ठीक है, वीतराग भय क्रोध हो जाएंगे, फिर हम पवित्र हो जाएंगे। फिर हम पवित्र हो जाएंगे तो भगवान को भाव के रूप में समझने लगेंगे। ये सब चीज बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे लोग भगवान को नहीं समझ पा रहे? ऐसा क्यों होता है? अगर प्रोसेस इतनी सी है कि जन्म कर्म की दिव्यता को समझना है, तो लेट्स अंडरस्टैंड इट वंस एंड फॉर ऑल। जितनी हमने 20 मिनट में समझ लिया, तो ये हम 20 और 20 हजार और 20 लाख जन्मों में क्यों नहीं समझ पाए? और जो 20 लाख लोग और रह रहे हैं शहर में, ये क्यों नहीं समझ रहे इस बात? उसको समझाने के लिए भगवान अगला श्लोक बोलते हैं। बहुत सेलिब्रेटेड और बहुत, मतलब इस श्लोक पे तो कई दिनों तक हम डिस्कस कर सकते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। मनुष्याः पार्थ सर्वशः। पढ़ना चाहिए जी। ये यथा मां प्रपद्यन्ते ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। तांस्तथैव भजाम्यहम्। वर्त्मानुवर्तन्ते मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। मनुष्या पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तो भगवान ने यह समझाया कि वीत राग भय क्रोधा किसी का पार्शल ही होगा, थोड़ा बहुत राग छूटा होगा, किसी का राग बहुत ज्यादा होगा, किसी का क्रोध ज्यादा होगा, किसी का भय ज्यादा होगा। लेकिन किसी न किसी रूप में अगर वो भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं, उतने शुद्ध नहीं हुए हैं, पूता मत भावम आगता, उतने पूत या शुद्ध नहीं हुए हैं, तो भी उनके साथ क्या होगा? तो भगवान ऐसा नहीं कि वो डिस्कार्ड कर देते कि अभी तुम शुद्ध नहीं हुए, मेरा तुम्हारे साथ कोई भी रिलेशन नहीं। ऐसा नहीं है, भगवान बहुत ऑल इंक्लूसिव है। वो कोशिश करते हैं कि तब भी जो है किसी तरह से वो हमारे फोल्ड में ही रहे, हमारे फोल्ड के बाहर न जाए। जैसे अगर हम पढ़ें तो कभी आप वैदिक वांग्मय जिसको कहते हैं, मतलब पूरा वैदिक जो जितने ग्रंथ हैं, उनको अगर हम ऐसे होल कंपोजिट ले तो क्या होगा? 4 वेद हो गए, फिर उसके बाद उनके आरण्यक हो गए, फिर उनके उपनिषद हो गए, फिर उसके बाद पुराण हो गई, फिर इतिहास हो गया, फिर इतनी सारी बाकी जो है न्याय शास्त्र की और बाकी शास्त्रों की, व्याकरण की इतनी सारी पुस्तकें हो गई। तो बहुत बड़ा एक कंपेंडियम है, बहुत बड़ी एक लाइब्रेरी है। तो क्वेश्चन उठ सकता है कि इतने बड़े नॉलेज बेस की क्या जरूरत है? वाई टू हैव सच ए बिग नॉलेज बेस? तो इसको कहते हैं सबको निगम कल्प तरु गलितम फलम। निगम कल्प तरु, फर्स्ट कैंटो भागवतम में निगम कल्प तरु कहते हैं इसको। निगम का अर्थ क्या होता है? कल्प तरु मतलब एक ऐसा विश फुलफिलिंग ट्री है, एक ऐसा वृक्ष है जिसके नीचे खड़े हो जाओ, जो मांगोगे मिलेगा। निगम का अर्थ क्या हुआ? निगम मतलब ये सारे जो वेद और उनसे जो एंसिलरी स्क्रिप्चर्स हैं, इन सबको कहते हैं निगम। निगम मतलब गम, मतलब जाना। गम का अर्थ होता है संस्कृत में गिरना। निगम मतलब नहीं गिरना, नहीं लगा दिया गम के आगे, मतलब ऊपर उठना। तो कोई यहाँ तक ऊपर उठा है, कोई यहाँ तक ऊपर उठा है, कोई यहाँ तक ऊपर उठा है, कोई और ऊपर उठा है। किसका हाथ कितना जाता है? तो एक पेड़ है जिससे फल तोड़ना है, जिसका हाथ जितना जाएगा उतना फल तोड़ पाएगा। जिसका हाथ बहुत ऊपर तक जाएगा वो ऊपर का फल तोड़ लेगा। तो क्या हो गया? भगवान भी ऐसे ही रेसिप्रोकेटिव है और उनके स्क्रिप्चर्स भी ऐसे ही रेसिप्रोकेटिव। तो इसलिए अगर आपको इच्छा है कि नहीं मुझे तो बहुत सारा जो है पावर चाहिए लाइफ में, मुझे तो बहुत सारा इन्फ्लुएंस चाहिए, मुझे बहुत सारा धन चाहिए, तो भगवान कहते हैं उसके लिए भी तुम बाहर मत जाओ, मेरे फोल्ड में ही रहो। मैं तुम्हें कोई ना कोई स्क्रिप्चर का कोई ना कोई सेक्शन, कोई ना कोई देवता तुम्हें पकड़ा दूंगा, तुम उसके सहारे कोशिश करो तुम्हारी जो इच्छा है उसकी पूर्ति करने की, लेकिन मेरे बाहर मत जाओ। इसको भागवतम में कहा गया, अकामो सर्व कामो अमोक्ष कामो।
त्रिवेण भक्ति योगी ना यजेत पुरुष परम। चाहे अकाम हो आप, मतलब कोई कामना नहीं हो, अकामो सर्व काम हुआ, चाहे सारी कामना हो दुनिया की, तो भी क्या करना चाहिए? एक ही एटीएम पे जाना चाहिए। जिस एटीएम से 1000 रुपए निकल सकते हैं, वहां से 100 रुपए भी निकल सकते हैं और 10 रुपए भी निकल सकते हैं। जो आपको इस संसार से बाहर अपने धाम में बुला सकते हैं, वो इस संसार में भी आपको ऑडी, मर्सिडीज और बड़ा सा घर और बहुत सुंदर वाइफ और बच्चे दे सकते हैं। दे सकते कि नहीं दे सकते? क्योंकि ये तो 10 रुपए मांग रहे हो आप उनसे, उनके लिए क्या है, संसार उनका है। वो बोल देंगे सेटिंग में, सेटिंग करो इनकी सिस्टम में, सॉफ्टवेयर में चेंज कर दो, मिल जाएगा आपको जो चाहिए। इसलिए अब होना क्या चाहिए, चाहे कोई भी इच्छा हो, किसके पास जाना चाहिए? भगवान के पास जाना चाहिए। लेकिन मनुष्य क्योंकि अल्प बुद्धि है, तो वो क्या करता है, भगवान के पास जाने में, प्रोसेस में, सॉफ्टवेयर का चेंज होने में टाइम लगता है, तो वो यहाँ के बीच के रास्ते ढूंढता है, जो कि किसी न किसी देवता या किसी के थ्रू जाते हैं। लेकिन उनके बारे में भगवान आगे वाले श्लोक में बात करेंगे। लेकिन जो लोग भगवान के पास भी जाते हैं, तो वो जितनी जो इच्छा लेके जाते हैं, भगवान उस हिसाब से उनके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। उसको कैसे समझ सकते हैं? उसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे जैसे एक समुद्र है, ठीक है, मैं गया समुद्र में, अपना छोटा सा वेसल लेके, पानी लेके आया, उसको गर्म किया और पूरा इवोपरेट कर दिया, तो मुझे क्या मिला? सॉल्ट। तो मैं समुद्र में गया तो मुझे क्या मिला? सॉल्ट। एक आदमी जो है समुद्र में गया, अपना जाल लेके, उसने डाला, तो थोड़ी देर बाद ऊपर खींचा तो क्या मिल गया? मछली। एक साइंटिस्ट अपनी पूरी टीम के साथ गया, उसने पूरा ड्रिलिंग कर दी, तो उसको क्या मिल गया? पेट्रोल। और एक बहुत डीप सी डाइवर गया, तो वो नीचे से ऑयस्टर में से पर्ल निकाल के ले आया। एक ही समुद्र है, लेकिन एक को नमक मिला, एक को मछली मिली, एक को पेट्रोल मिला, एक को मोती मिला। एक ही भगवान है। एक गया तो उसको भगवान ने अपने पास बुला लिया, एक गया तो उसको बहुत सारा धन दे दिया, एक व्यक्ति गया तो उसके बच्चे की शादी करा दी, एक गया तो उसके लड़के को पास करा दिया। एक घर है, उसका बहुत धन है उस व्यक्ति के पास, और वो रोज भगवान को प्रार्थना करता है कि मेरे यहाँ चोरी ना हो जाए। एक चोर है जो रोज भगवान को प्रार्थना करता है, भगवान बहुत रात हो गई, कुछ मिला नहीं, आज मैं इनके घर जा रहा हूँ, बड़ा हाथ में लग जाए तो एक आध महीने का इंतजाम है। दोनों प्रार्थना करें भगवान से, क्या करेंगे भगवान? डिफिकल्ट है ना? भगवान के लिए कितना डिफिकल्ट है, थिंक अबाउट इट। भगवान के लिए कितना डिफिकल्ट है ना, कि कोई बीज बो रहा है किसान, और वो सोच रहा है कि बस बारिश हो जाए तो बढ़िया फसल उग जाए, और फिर भगवान उसका प्रारब्ध का चार्ट पढ़ते हैं और देखते हैं कि अरे यार, बारिश तो इस एरिया में होने वाली नहीं है 2 साल तक, तुम फ्यूटाइल एक्सरसाइज कर रहे हो, है ना? तो बेसिकली केवल उनको मालूम है हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या खराब है, किसी को भी नहीं मालूम। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। तो फिर प्रश्न उठता है कि मैं अपना प्रयास करूं कि सब भगवान पे छोड़ दूं, मतलब पुरुषार्थ की प्रारब्ध। तो मैं अगर प्रारब्ध पे बिलीव करूं तो मैं कुछ भी ना करूं, घर पे बैठूं, आना होगा तो अपने आप आएगा, घंटी बजेगी, बोले सर आपके पैसे आने थे आपके पास। और अगर मैं अपने केवल पुरुषार्थ पे बिलीव करूं तो फिर भगवान की जरूरत ही क्या है? तो फिर वो पिछले वाले दोनों श्लोक वेस्ट हो गए, समझना। तो क्या ज्यादा जरूरी है, पुरुषार्थ कि प्रारब्ध? तो उसको कैसे समझ सकते हैं, पुरुषार्थ जरूरी है कि प्रारब्ध जरूरी है? जरूरत तो सर होगा ही, पुरुषार्थ जरूरी है। जब प्रारब्ध होगा ही तो पुरुषार्थ की क्या जरूरत है? हम कितने लोगों को देखते हैं जीवन भर प्रयास करते रहते हैं, किसी एक व्यक्ति, वस्तु, प्रयास, धन, कुछ भी, कुछ नहीं मिलता उनको। और कुछ रहते, वो पैदा होते पहले दिन बोले आपके अकाउंट में पिताजी ने आपके 10 करोड़ डॉलर रखे हुए हैं, आप बिल गेट्स के बच्चे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक।
और यहाँ 10 करोड़ डॉलर, मतलब सोच भी नहीं सकते कितने जीरो आते ही समझ में नहीं आया। तो ये क्यों है हमारे साथ? तो बड़ी गड़बड़ बात है। कोई आर्ग्यू कर रहा था एक दिन कि जो मैंने पिछला किया, जब मुझे याद नहीं है, अब उसका आप जो है वो आज फल देते हो मेरे को, ये तो नाइंसाफी है। मुझे याद ही नहीं है, नाइंसाफी नहीं है। या तो याद रखा या मत दो। ये कैसा है कि याद नहीं है और आता भी है? तो बोले बुरा हो गया, बोले बुरा हो गया क्योंकि पिछला बुरा किया होगा तुमने, बोले याद तो नहीं। ये तो बड़ी गड़बड़ बात है। तो प्रारब्ध और पुरुषार्थ को ऐसे समझना चाहिए। आपका बैंक में लॉकर हो, तो बैंक का लॉकर आप खोलने जाते हो तो क्या करना पड़ता है आपको? एक की आपकी रहती है और एक की किसके पास रहती है? बैंक के मैनेजर के पास। जब दोनों की लगती है उसमें तो क्या होता है, वो खुल जाता है। ऐसे ही प्रारब्ध है और पुरुषार्थ है, दोनों चाबी लगानी पड़ेगी। एक चाबी आपकी है पुरुषार्थ की, एक चाबी उनकी है प्रारब्ध की। आपने पुरुषार्थ की चाबी लेके नहीं गए बैंक, तो बैंक मैनेजर नहीं खोल सकता लॉकर, क्योंकि उसके पास वो वाली चाबी नहीं जो आपके पास है। तो ये डिफरेंस है ना। दोनों चाबी लगेगी तो लॉकर खुलेगा। तो ऐसा कहना कि नहीं मुझे तो जो भाग्य में मिलना है वो घर बैठे आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। उसको पाने के लिए जितना आपके, वो भी आपके प्रारब्ध में ही लिखा है, जितना प्रयास करना है, वो प्रयास आज के जन्म में आपको करना पड़ेगा तो वो फलित होगा प्रारब्ध। नहीं तो प्रारब्ध फलित नहीं होगा। जैसे वो एक चाबी लगेगी तो लॉकर नहीं खुलेगा। उस चीज की प्राप्ति आपको तब होगी अंदर रखी हुई जब दोनों चाबी लगेगी। इसलिए कहा भगवान ने, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तांस तथैव भजाम्यहम् भगवान का पार्ट है, ये यथामाम प्रपद्यन्ते हमारा पार्ट है। तो प्रयास करना जो है, प्रयास करना हमारा पार्ट है, ये यथामाम प्रपद्यन्ते। और भगवान का पार्ट क्या है? तांस तथैव भजाम्यहम्। दोनों पार्ट मीट होंगे, मतलब दोनों चाबी लगेगी तो चीज खुलेगी। एक चाबी लगेगी तो चीज नहीं खुलेगी। भगवान ने यहाँ क्लेरिफाई कर दिया। कई बार हम भाग्यवादी हो जाते हैं, होगा भाग्य में तो मिलेगा। कई बार लोग कर्मवादी हो जाते हैं। भाग्यवादी होने से क्या होती है? कंप्लेसेंसी आ जाती है, लेजीनेस आ जाती है, जैसा भारत में हाल है। कर्मवादी करने से क्या होता है? जैसा वेस्ट में हाल है कि हर बार आप कर्म करोगे आपको मिलेगी नहीं चीज, क्योंकि आपके प्रारब्ध में नहीं होगी, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। फिर आप या तो इरिटेबल हो जाओगे, या आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आप सुसाइड कर लोगे, या आपको अगर मिल गई तो आप बहुत एरोगेंट हो जाओगे। आपको लगेगा हम तो आई एम ए सेल्फ मेड मैन, बोलते हैं ना लोग, सेल्फ मेड मैन। ये सबसे बड़ा धोखा है। नो बडी कैन बी ए सेल्फ मेड। अगर साधारण तरीके से भी देखें तो समाज और बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है आपको बनाने में। और बड़े लेवल पे देखें तो नथिंग लाइक सेल्फ मेड। वो आपकी प्रारब्ध है, वो आप कट रही है बढ़िया आपकी। जिस दिन उल्टा प्रारब्ध आएगा उस दिन आप भगवान के सामने गिड़गिड़ाते दिखाई दोगे, चाहे कितने भी पैसे वाले हो। एक क्षण लगता है आपका। हमने अपने टाइम पे देख लिया कि एक दो बच्चे एक ही पिताजी के, बराबर धन का बंटवारा हुआ, एक की जेल जाने की नौबत है, रोज पेपर में आता है, एक पैर उसका जेल में है, और एक जो है वो एशिया का सबसे वेल्थीएस्ट पर्सन। एक सा पैसा था दोनों के पास, इक्वल मनी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, इनफैक्ट इनको ज्यादा ही मिला था। और अपने देखते एक ही जनरेशन में क्या हाल हुआ, वो जेल जाने की नौबत है। वो तो बड़ा भाई अगर पैसे ना दे बीच बीच में तो वो तो कब का जेल चला जाता। क्या हो गया ये? अगर पुरुषार्थ ही सब चीज होती तो भाई बराबर मिला था, करते। लेकिन प्रारब्ध भी तो कोई चीज है। लेकिन प्रारब्ध ही अगर सब कुछ होता तो भी तो दूसरा वाला का हाल ऐसा क्यों है? तो पॉइंट सिंपल सी बात है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द थिंग। तो इसलिए इसको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? व्हेन यू आर वर्किंग, यू वर्क लाइक ए कर्मी। कर्मी मतलब जब काम करें तो हम ऐसे करें कि बस मेरे ही करने से होगा। जब रिजल्ट आने की बारी आए तो हम क्या सोचें? भगवान से ही होगा। दैट इज द बेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस श्लोक।
ये यथामाम प्रपद्यन्ते, अपने पार्ट में 100% एफर्ट लगा दे। ताम तथैव भजाम्यहम्, रेसिप्रोकेशन भगवान पे छोड़ दे, भगवान की इच्छा। तो कई बार अब इस श्लोक को आज हम कई तरह से समझ सकते हैं, लेकिन भक्ति के एंगल से समझते हैं। हम बहुत समय से नाम जप कर रहे हैं, ये यथामाम प्रपद्यन्ते, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई अनुभव नहीं हो रहा, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई ब्लिस नहीं, कुछ भी नहीं। तो क्या हो गया? भगवान रेसिप्रोकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? प्रभु जी देंगे इसका आंसर। बताइए, क्वेश्चन आता है। बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आज चर्चा में थी सर, प्रभु जी ने बताया था कि अभी अनर्थ निवृत्ति नहीं हुई है, इसलिए हमको रेसिप्रोकेट नहीं हो पा रहा है। जिस दिन हो जाएगी तो रेसिप्रोकेट होने में लग जाएगा। अनर्थ निवृत्ति भाव के स्तर पे भी पूरी नहीं होती है, भाव के स्तर पे भी थोड़े से अनर्थ रह जाते हैं। प्रेम अकेला स्तर है जहाँ अनर्थों की सारी निवृत्ति होती है। इसलिए भगवान का कभी कभी रेसिप्रोकेट नहीं करना भी भगवान का रेसिप्रोकेशन है। ये डीप बात है। जैसे एक बच्चा चलना सीख रहा है, माँ उसकी पीछे से देख रही है, उसको गिर जाता है, फिर सहारे से उठता है, फिर गिर जाता है, फिर सहारे से उठता है, रोता है, फिर आसपास देखता है, फिर कोशिश करता है, फिर 2 कदम चलता है। माँ उसकी देख रही दूर से। अब कोई थर्ड पर्सन देखे तो बोलेगा अरे बड़ी निष्ठुर माँ है, रेसिप्रोकेट नहीं करती है, तुरंत जाके गोदी में उठा लेना चाहिए उसको। लेकिन माँ क्या चाहती है? अगर वो हर बार उसे गोदी में ही उठा लेगी तो वो कभी भी चलना नहीं सीख पाएगा। कभी कभी भगवान का रेसिप्रोकेट नहीं करना ही भगवान का रेसिप्रोकेशन है। इसलिए वी शुड नॉट हैंकर फॉर हिज रेसिप्रोकेशन, वी शुड फोकस ऑन ये यथामाम प्रपद्यन्ते। ताम तथैव भजाम्यहम्। उसका सेकंड पार्ट है कि भगवान कह रहे हैं कि हर कोई मेरे हिसाब से चल रहा है। अब इसको कैसे समझे? बोले वो चोर भी आपके हिसाब से चल रहा है, वो करप्ट आदमी भी आपके हिसाब से चल रहा है। भगवान ने तो बोल दिया कि हर कोई मेरे हिसाब से चल रहा है, कैसे हर कोई भगवान के हिसाब से चल रहा है? तो इसको लोग गलत बहुत समझते हैं कि इसका मतलब हुआ कि कुछ भी करें भगवान के पास जाएंगे, कोई भी रास्ता ले लो आखिरी में भगवान पे जाके खत्म होगा। तो बोले चोरी चोरी करके भी हम परफेक्ट इतने चोर हो जाएंगे कि भगवान हमको ले जाएंगे, चलो तुम्हारे साथ चोरी करेंगे। तो ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। भगवान यहाँ पे जो कह रहे हैं वो उनकी एक्चुअली दया की भावना है। वो कह रहे हैं कि ठीक है, अगर एक सबको भगवान अपने फोल्ड में ही रखना चाहते हैं, उसके बाहर नहीं छोड़ना चाहते। जैसे एक बहुत सिंपल सी एक स्टोरी है कि अकबर को बीरबल बोलते हैं एक बार कि आप तो खुदा से भी महान हैं। तो बोले मैं खुदा से महान हूँ? कैसे तुमने बोला? ये तो ब्लास्फेमी हो जाएगी। तो बोले नहीं, एक ऐसी चीज है जो भगवान भी नहीं कर सकते पर आप कर सकते। बोले ऐसी कौन सी चीज है? बोले वो चीज है कि आप किसी को देश निकाला दे सकते हो। भगवान कैसे देंगे? आपकी तो एक जोग्राफिकल टेरिटरी है जहाँ आप रूल करते हो, आप उससे बाहर भेज सकते हो व्यक्ति को। भगवान कहाँ भेजेंगे? इसलिए भगवान ने कहा कि हर कोई मेरे ही फोल्ड में है। आज उसको रियलाइज नहीं हो रहा है कैसे हर कोई भगवान के ही फोल्ड में। वो चोर जो बैठ के मौका ताक रहा है कि कहीं चोरी करेगा, उसको भी बुद्धि कौन दे रहा है? उसको भी रिसोर्सेस कौन दे रहा है? उसको भी अपॉर्चुनिटी कौन दे रहा है? भगवान ही दे रहे हैं, है ना? तो इसलिए भगवान ने कहा कि सब कुछ मेरे ही फोल्ड में, मेरे फोल्ड के बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। ये भगवान की ग्रेटनेस भी है, ये भगवान की ग्रेटनेस भी है। जैसे बहुत जो बड़े बड़े जमींदार बड़े लोग नहीं रहते, वो 2 4 5 गुंडे भी पाल के रखते हैं उनके कुछ ऐसे काम को निपटाने के लिए जो वही लोग कर सकते हैं, वो सामने नहीं आएंगे। तो उनके हर तरह के लोग रहते हैं। ऐसे ही भगवान के फोल्ड में हर कोई है। अगर कुछ गलत भी होते दिख रहा है तो कहीं ना कहीं भगवान की एनर्जी का ही पार्ट है, लेकिन उस एनर्जी का मिस यूज है। बट इवेंचुअली भगवान क्यों उसको वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं?
क्यों वो मौका दे रहे हैं? वही चोरी करते हुए एक बार वो पकड़ा जाएगा, फिर वो जेल भी जाएगा, फिर वो डंडे भी खाएगा, फिर वो सुधरेगा भी। और उसको सुधरने का तरीका क्या है? अगर भगवान उसको एक आध चोरी करा के पकड़ाएंगे नहीं तो वो सुधरेगा कैसे? तो गलत करने वाले को अंदर से पता है कि गलत है, लेकिन भगवान उसको फिर भी एक गलत करने देते हैं उस एक्सटेंट तक कि वो इम्प्रूव करे, अपने आप को सुधार करे। इसलिए भगवान ने कहा कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। अब इसमें जो शब्द है वो भजाम्यहम् है। भजाम्यहम् मतलब मेरा हो जाता मेरा भजन। जो मुझे जैसे अपने भाव से प्रणाम करता है, मेरे पास आता है, हम्म मैं उसको उसी प्रकार से तो भगवान अपना रेसिप्रोकल नेचर बता रहे हैं यहाँ पे। भजाम्यहम् का एक सिंपल अर्थ होगा कि मैं वैसा ही उसको फल देता हूँ। जितना आपने दिया उतना रेसिप्रोकेशन भगवान देते हैं। आप भगवान से बैर करने लगे तो भगवान भी उतने ही प्रपोर्शन में आपसे बैर करेंगे और आपके लिए जो है वो अंतर्ध्यान हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, आपको नहीं दिखाई देंगे। जैसे उदाहरण के लिए हिरण्याक्ष जो है वो भगवान से बैर करता है तो ढूंढते हुए जाता है। तो भागवतम के अंदर डिस्क्रिप्शन है कि ही गोज टू जो क्षीरोदक्षाई पूरा क्षीर सागर है वहां पे जाता है, एंड ही इज सर्चिंग लॉर्ड एंड ही इज नॉट देयर, नॉट टू बी फाउंड। तो वहां टीका में लिखते हैं वो कि क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिले भगवान उसको? क्योंकि वो भक्ति के भाव से नहीं गया था। तो जो जैसे रेसिप्रोकेट करेगा भगवान उस प्रोपोर्शनेटली वैसे ही रेसिप्रोकेट करेगा। बजाम्याम का एक सिंपल अर्थ तो हो गया कि जो जितना एफर्ट डालता है उतना मैं उसे रिजल्ट देता हूँ। आपका एफर्ट किसी चीज में 100% है, भगवान प्रारब्ध के हिसाब से ओके है अगर, तो आपको 100% रिजल्ट दे देंगे। और नहीं तो वो प्रारब्ध के हिसाब से जितना होगा उतना आपको रिजल्ट देंगे और बाकी आपके एफर्ट को वो रिजर्व रख लेंगे। वो अगला प्रारब्ध बनेगा आपको और अगली बार बिना कुछ किए आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन भगवान कभी भी एक अयोटा, एक फ्रैक्शन भी वेस्ट नहीं जाएगा आपका एफर्ट। वो एफर्ट कभी ना कभी, चाहे वो भौतिक एफर्ट हो चाहे आध्यात्मिक, वो घूम के वापस आपको मिलेगा। भौतिक में इतना ही है कि वो फिल्टर होके मिलेगा, प्रारब्ध के हिसाब से मिलेगा, समय के हिसाब से मिलेगा। आध्यात्मिक में ऐसा नहीं है, वो वैसे ही रहेगा। लेकिन भजाम्यहम् का एक और अर्थ हो गया कि भजता हूँ। तो जो सुपरलेटिवली भगवान को स्पिरिचुअल एंगल से रेसिप्रोकेट करने के लिए उनके पास जाएगा तो क्या करेंगे भगवान? भजाम्यहम्। भगवान फिर उसको भजते हैं। ये अच्छी बात है भक्तों के लिए, भगवान भी बचते हैं। तो अगर अपन जब भी आएंगे 12th चैप्टर पे जितने भी समय के बाद, तो उसमें भगवान बहुत अच्छे से बताएंगे कि वो कैसे उस भक्त को भजते हैं। ऐसे भजते हैं कि वो कंटिन्यूअसली जो है वो ग्लोरीफाई करते रहते हैं भक्त को। इतना भजते हैं कि वो नारद मुनि को बोलते हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ? बोले ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना मैं कहीं जहाँ यज्ञ हो रहा है वहाँ रहता हूँ। मैं कहाँ रहता हूँ? मैं साधुओं के हृदय में रहता हूँ। तो भगवान का कांस्टेंट जो अबोर्ड है, जहाँ वो हमेशा मिलेंगे आपको। अगर एड्रेस लिखना हो, कभी लेटर लिखना हो, तो आपने वैकुंठ का एड्रेस डाल दिया, फिर वो वहाँ जाएगा, पता चलेगा अरे भगवान तो लीव पे, वेकेशन में गए, नहीं है। पर एक एड्रेस ऐसा है भगवान का जहाँ आप लिखोगे तो तुरंत पहुँच जाएगा, वो साधुओं का हृदय है। इसलिए भगवान ने कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। इसका अर्थ क्या हो गया कि अगर आपने एक बार ऐसे प्रणाम किया भगवान को तो भगवान भी एक बार आपको प्रणाम करते हैं। अगर आपने भगवान को एक बार ऐसे हाथ जोड़ के बोल दिया कि भगवान आई एम ए सरेंडर्ड सोल, तो भगवान भी आपको सरेंडर हो जाते हैं। इसीलिए सबसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है भक्ति। क्योंकि जैसे ही भगवान अपने आप को सरेंडर कर देते वो आपके अधीन आ गए। अब भगवान अगर आपके अधीन आ गए तो आपकी प्यूरिटी होना चाहिए ना। इसे इसलिए पूता मद भाव मांगता। तो उस प्यूरिटी के साथ वीत राग भय क्रोध सब क्लीन होके जो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस तथैव भजामि, उसको भगवान भी उतना ही वर्शिप करते हैं। जैसे यशोदा मैया जब छड़ी लेके पीछे भागती है तो भगवान आंसू बहाते हैं।
और डिस्क्रिप्शन क्या है वैकुंठ का? सहस्त्र लक्ष्मियां जो हैं वो भगवान की, जो वैकुंठ के प्लैनेट्स में जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ पे झाड़ू लगाती रहती है। संभ्रम सेव्यमानम, जो वर्ड यूज किया उन्होंने, संभ्रम सेव्यमानम। संभ्रम मतलब, संभ्रम मतलब डर के मारे झाड़ू लगाती रहती है। क्यों झाड़ू लगाती रहती है लक्ष्मियां सहस्त्र? कि कब जो है भगवान कहीं क्रोधित हो गए और बोला अरे तुम काम ठीक से नहीं करती, जाओ तुम यहाँ से। इस डर के मारे करोड़ों लक्ष्मियां जो है वो पूरे टाइम झाड़ू पोंछे में लगी रहती है, जबकि वैकुंठ में कोई भी धूल नहीं है, तो भी झाड़ू लगाती रहती है। संभ्रम से विमानम मतलब डर के मारे सेवा करती है। लेकिन वही भगवान वृंदावन में यशोदा मैया छड़ी लेके भागती है और संभ्रम सातंक नेत्रम, आतंकित नेत्रों से उनके अश्रु बह रहे और मैया जो है डंडा लेके पीछे है, बोले मारना मत, बस छड़ी छोड़ दो मैं रुक जाऊं, मारना मत मेरे को। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव। ऐसे बहुत सारे, एक वो पूरा चौर अग्रगण्यम पुरुषम नमामि, भगवान का एक पूरा 8 श्लोक की प्रेयर है, बिल्व मंगल ठाकुर ने लिखी है, जिसमें भगवान का ग्लोरिफिकेशन है कि आप सबसे बड़े चोर हो। आप सोच सकते हो कभी चोरी किसी की ग्लोरीफाई की जाए? और हर चीज की चोरी है, बोले माखन की चोरी की आपने, आपने गोपियों के वस्त्र की चोरी की, आपने जो है वो भक्तों के हृदय की चोरी कर ली है। तो बिल मंगल ठाकुर लास्ट स्टैंजा में लिखते हैं कि अब जो इतने बड़े आप चोर बन के घूम रहे हो, बोले अब मैंने आपको अपने हृदय में चोरी करके जेल में बंद कर दिया आपने, और अब कभी नहीं छूट पाओगे। आपने इतनी जो चोरी की है उस सब की सजा क्या है कि अब आपको मेरे हृदय में हमेशा अनंत काल के लिए कारागार में बंद होके रहना पड़ेगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। तो भगवान भक्तों के हृदय में रहते हैं और भक्त भगवान के हृदय में रहते हैं। भगवान भक्तों के मन में रहते हैं और ये राम जी यथा और माम भरत जी का भी, हाँ, राम जी और भरत जी का भी हम्म, यस, इसमें बताया। यस, ये अपना वो भजन में हमारा राम जी भी उतना ही बचते हैं, इसीलिए तो कितना सुंदर है वो। ऐसा तो एग्जाम्पल हिस्ट्री में कहीं नहीं हुआ। तो आज हम एंड करें। थैंक यू सो मच। कोई प्रश्न तो नहीं कोई? ठीक। प्रभु जी वो आपने बताया था कि प्रारब्ध और जो प्रयास है वो वाला श्लोक था कि इच्छा भी भगवान की इच्छा होती है। तो जैसे हमारे गुरुदेव बताते हैं कि प्रयास मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें आप नवीन कर्म कर सकते हैं। प्रारब्ध तो लिख गया है, क्रियामान कर्म संचित कर्म प्रारब्ध, जो शरीर बना है प्रारब्ध जो संचित कर्मों से अच्छे बुरे उठा के आपका शरीर बना है प्रारब्ध रच दिया। तो जब हम नवीन कर्म, अगला कर्म जो हो वो क्रियामान है, वो बुरा ना हो बोल के हम इस अच्छे कर्म अपने प्रयास करने चाहिए। यस, क्रियामान अच्छा बने और यस, संचित भस्म हो जाए, जो प्रारब्ध है उसको सहने की सहने की शक्ति मिल जाए। इसलिए हमें प्रयास अवश्य करना चाहिए। यस, प्रयास अवश्य करना चाहिए। और अगर हम इसको प्रारब्ध वाले एंगल से देखें तो एक चीज होती है जिसको कहते हैं बीज, वो एक होता है कूट। तो बीज और कूट को समझना पड़ेगा। तो जैसे कोई एक सीड है, तो उसको अगर आप ऐसे बो दोगे तो थोड़े समय में एक पेड़ बन जाएगा, उसमें बहुत सारे सीड्स लगेंगे और उनसे बहुत सारे पेड़ बन सकते हैं। लेकिन उसी एक सीड को लो और अगर आप थोड़ा सा फ्राई कर दो उसको, अब आप फ्राई करने के बाद उसको बोओगे तो क्या होगा? वो नहीं उगेगा, क्योंकि अब वो क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया अंदर से। ऐसे ही हम जो भी आगामी कर्म कर रहे हैं और उन आगामी कर्मों से जो हम अपना नया प्रारब्ध रचित कर रहे हैं, वो नया प्रारब्ध इसलिए रचित हो रहा है क्योंकि अविद्या है। उसका जो मूल है वो अविद्या है, उसका मूल कर्म नहीं है। ये बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। हमारा जो अगले कर्म से हमारा प्रारब्ध जनरेट होता है उसका मूल अविद्या होता है, ना कि हमारा कर्म पर से।
कर्म तो जब भगवान आते तो वो भी कर्म करते दिखते हैं, जो महान दिव्य आत्माएं हैं वो भी धरती पे आती तो कर्म करते दिखते हैं। तो वो कैसे है, उनका कर्म जो है दिन है और हमारा कर्म रात हो जाता है। हमारा कर्म हमारे लिए अगला कर्म जनरेट कर रहा है, क्योंकि हमारा हर कर्म अविद्या से भरा हुआ है। उसका जो इंक्लिनेशन है कर्म करते हुए, वो इंक्लिनेशन प्यूरिफाई नहीं होगा तो कर्म भी प्यूरिफाई नहीं होगा, और वो कर्म का जो तो संचित जो भी होगा वो फिर हमें भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कहा गया कि कूट और बीज। तो कूट क्या है, वो प्रोक्लिविटी का है अंग्रेजी में, प्रोक्लिविटी टू डू सिन, एंड दैट प्रोक्लिविटी टू डू सिन कम्स फ्रॉम इग्नोरेंस, अविद्या। इसलिए अविद्या का जो तोड़ है वो क्या है, वो है ज्ञान। तो उन्होंने बोला था ज्ञान तपसा, वो मुझे ध्यान नहीं आया उस टाइम कि ज्ञान शब्द को हमको इस तरह क्वालिफाई करना चाहिए था कि ज्ञान है वो चीज जो आपकी अविद्या का नाश करेगा। तो पूता मदभावम आगता में पूता शुद्धि कब होगी, जब ज्ञान से अविद्या खत्म होगी। इस ज्ञान से अविद्या खत्म हो जाएगी तो हमारा अगला हम कर्म जनरेट नहीं करेंगे। अगला कर्म जनरेट नहीं होगा तो अपने आप हम छूट जाएंगे। अब हमको केवल इस शरीर जो कि प्रारब्ध का बना हुआ शरीर है, इसको भोगना है जब तक इसका टाइम है। इसके बाद एंड हो जाएगा, क्योंकि आगे कुछ भी नहीं। लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से होगी, वो बीज कैसे, उसको कहते हैं दग्ध बीज न्याय। वो बीज कैसे दग्ध हो जाएंगे, जल जाएंगे, ज्ञान की अग्नि से जलेंगे। इसलिए भगवान ने ज्ञान को क्या क्या बोला, भगवद गीता के अंदर भगवान ने एक जगह बोला ज्ञान क्या है, अग्नि के समान। भगवान ने एक जगह बोला कि ज्ञान क्या है, असीना, तलवार के समान। तो भगवान ने भागवतम के अंदर क्या बोला, इस ज्ञान से, भगवद गीता में भी बोला, इस ज्ञान से अपने पुराने जितने भी ग्रंथियां हैं उनको क्या कर दो, काट दो। तो वो जितनी गठाने हैं हमारी तीनों गुणों की, पुराने कर्मों की, सब कट सकती है इस ज्ञान से। तो ज्ञान की तलवार, प्रभुपाद ने तो पूरी किताब लिखी है, ज्ञान की तलवार, स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज। तो ज्ञान की तलवार क्या है, वो यही ज्ञान की तलवार है। तो बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है ये कि अविद्या हमारा मूल है इस एग्जिस्टेंस का, और विद्या यहाँ से छूटने का रास्ता है। इसलिए अविद्या अगर हट जाए तो दग्ध हो गया बीज, बीज जल गया, तो अब हम शुद्ध हो गए समझने में अपने। तो अब हम इस प्रारब्ध को भोगते हुए जो भी नया कर्म करेंगे वो विद्या के साथ करेंगे कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, मेरा पर्सनल उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतनी सी बात है बस। भगवान ने जैसे ही देखा कि इसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है तो इसको पर्सनल कर्मा भी नहीं, क्लैरिफाई हो गया। वो जो कई बार हम उदाहरण लेते हैं कि सैनिक जब बॉर्डर पे किसी विदेशी दुश्मन को मार रहा है तो उसको अवार्ड मिलता है। वही सैनिक घर पे आके अगर अपने पड़ोसी को उसी बंदूक से मार दे तो उसको जेल हो जाती है। एक ही व्यक्ति है, वही एक्शन है, लेकिन एक बार सैंक्शन है गवर्नमेंट की, एक बार नहीं है। तो अगर हमारे हर कर्म में भगवान की सैंक्शन हो जाए तो हमारा अगला जो कर्म है जनरेट होने वाला वो नहीं होगा। यही सिंपल अंडरस्टैंडिंग। प्रभु जी, ये जो अविद्या है ये तो अभी खत्म हुई नहीं है जी विद्या, तो मतलब पता नहीं कब आएगी विद्या, तब तो कर्म की उसमें बंधे ही रहेंगे। हाँ, तब तक हम कर्म के उसमें बंधे रहेंगे, लेकिन उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि वी आर इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग इट। तो अगर जैसे इसको ऐसे समझो कि कोई व्यक्ति जो है मेडिसिन वार्ड में आके एडमिट हो गया क्योंकि उसको बहुत तेज बुखार आ रहा था, भूख नहीं लग रही थी, और फिर आपने ट्रीटमेंट चालू किया। अब आप अगले दिन राउंड पे आए तो तब तक उसका फीवर जो है वो कम हो रहा है, थोड़ी बहुत उसको भूख लगने लगी, जॉन्डिस उसका कम हो गया है ना। तो अब वो पूछेगा उसका रिलेटिव आपसे कि ये क्या ठीक हो गए क्या सर, ठीक हो गए क्या, तो आप क्या बोलोगे, नहीं अभी बीमारी बची है लेकिन पहले से बेहतर है। तो हम सबकी भी हालत वही वाली है, पहले से बेहतर है, वी आर बेटर देन बिफोर। थोड़ा वापस आ गया इंटरेस्ट हमारा, थोड़ा सा भगवान की तरफ मन लगने लगा। क्या हम पूरे तरह से स्पिरिचुअल हो गए, नहीं हुए। हम अभी वार्ड में ही रहना जरूरी है। अब अगर हम लामा लेके चले जाएंगे तो क्या होगा, बन जाएगी।
बढ़ जाएगी बीमारी। ऐसे ही अगर हम सहजिया हो जाएंगे, हमको लगे अरे भगवान तो मिल गए, तो हमारा डाउनफॉल हो जाएगा। लेकिन अगर हम भर्ती रहेंगे, ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखेंगे, तो एक दिन फिर डॉक्टर खुद ही डिक्लेयर कर देगा अब इनको घर ले जाओ, इनका बिलिरुबिन भी ठीक आ गया, इनका एपेटाइट भी ठीक आ गया, फीवर भी आना बंद हो गया, नाउ ही इज ओके, थैंक यू। तो आई थिंक दैट इज द अंडरस्टैंडिंग, दैट इज अ होप कि किसी दिन भगवान वो डिक्लेयर करेंगे, डिस्चार्ज कार्ड बनाएंगे, इस जन्म की मृत्यु के पहले हो जाए तो अच्छा है। तो ज्ञान तपसा में ज्ञान तो ये भगवान ने बोला वो है। तपसा में तप मतलब क्या, जो तप हम मतलब तपस्या है, तो तपस्या एक तो वही टॉलरेट करना ही बहुत बड़ी तपस्या है अभी तो हमारे लिए। उससे ऊपर की तपस्या है कि भगवान की भक्तों की सेवा में अपने आप को प्रयास करना, नियुक्त करना, भगवान का नाम लेना, नाम ये भी लेना, ये भी एक तपस्या है। अभी तो तपस्या ही है। कभी एक टाइम आएगा जब ये रुचि या रिलिशमेंट हो जाएगा, तब तक तो तपस्या ही। इसमें जो ये बीत राग भय क्रोध हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है तो उसमें कि तब जो है भगवान के नाम उपास रहता है, नाम तब उन्होंने तो एक्चुअल में जो राग भय क्रोध जो है वो तो अ, रहेंगे अभी, वो एकदम से हटेंगे नहीं। एकदम से नहीं हटेंगे। अब तो मामोपासता वाली स्थिति जो है वो भी नहीं आ पाएगी, वो भी नहीं आएगी क्योंकि पूता मत भाव आगता। क्योंकि लेकिन एक्चुअल में अगर लेकिन भगवान का आश्रय मिलेगा तब ये जा सकती है, तब ये जल्दी से जा सकती है। भय राग को। और वो आश्रय तो मतलब ये है कि मतलब हम अपने से पहले से ये चीज छोड़ के नहीं जा सकते, लेकिन ये है कि हाँ भगवान का जैसे चैंटिंग है, नाम जप है, उससे ये राग भय क्रोध जो है हो जा सकता है। जैसे अर्जुन सरल है तो उनको वो बात समझ में इजी है उनके लिए। हम तो कुटिल है, तो वो कुटिलता जो है वो तो इस प्रोसेस कुटिलता, से कुटिलता ही तो सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि हमारा राग भय क्रोध नहीं गया है, लेकिन हम बाहर से ऐसे दर्शाएंगे कि हमारा राग भय क्रोध चला गया है, क्योंकि हम भक्त के समाज में रह रहे हैं। भक्तों के समाज में नेचुरली ऐसी चीजें दिखाना शोभा नहीं देगा। लोग बोलेंगे अरे ये इतने साल से भक्त है, इनका राग ही नहीं गया अभी तक, भय नहीं गया इनका, तो हम वहाँ पे आर्टिफिशियली एक्ट करेंगे। तो वो आर्टिफिशियल एक्शन उस समय भक्त समाज में हमको प्रतिष्ठित कर देगा कि अरे ये तो बहुत अच्छे भक्त हो गए हैं, लेकिन अंदर हमको तो खोखला ही कर रहा है, अंदर तो हमको डैमेज ही कर रहा है। वो हम एक दिन कोलैप्स हो जाएंगे, हमारी भक्ति भी कोलैप्स हो जाएगी। इसलिए वो बिल्कुल सही है आपका बोलना कि राग भय क्रोध, इनफैक्ट मतलब आखिरी तक भी आप देखो भरत महाराज, तो कहाँ तक सब कुछ पूरा संसार छोड़ने के बाद एक हिरण का राग जो है उनको, कि वो कहीं चला तो नहीं जाएगा, उसका भय, और उनको अगला जन्म। जबकि जो ध्रुव महाराज है जब वो भगवान को वो करते हैं तब उनका सब ज्ञान हो जाता है, तब उनकी सारी चीज वो राग भय क्रोध चला जाता चला जाता है। तो मतलब पहले लेकिन उसके लिए उन्होंने तपस्या की। यस, बिना तपस्या के तो नहीं होगा। और तपस्या का स्वरूप जरूर अब आज के ज़माने में तपस्या का स्वरूप बदल जाएगा। तपस्या वैसी नहीं रहेगी कि जंगल में जाएंगे और कुछ करेंगे, भगवान सरल कर देंगे, लेकिन तपस्या जैसे अब सुबह उठना ही एक